मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्बे अतर ते ओ भी कयामत तक ला रहब है जी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साथी बनाए, सहाबा बनाए, ओ भी कयामत तक ला रहबन है जी। किसे उम्मत किसे नबी नु ये सहाबा नहीं मिले। फिर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अहले बैत बनाए, ओ भी बेमिसालन। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत बनाई, ओ भी बेमिसाल है जी। इस वास्ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल जिस चीज नु निस्बत हो गई वो कयामत तक वास्ते बेमिसाल हो गई। और है जी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्बे अथर ते ओ कुरान नाजिल होवे है जी। ओ कुरान जड़ा हिदायत है, ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, जिस दे विच शक दी कोई गुंजाइश ही नहीं है जी। उस कुरान दी जनाब शाना लखा करोड़ा है जी, अरबा शाना दा मालिक ओ कुरान होवे। ते आज मुसलमान ने आखे कि जनाब हम क्या कर सकते हैं, हम तो बड़े कमजोर हैं, हम कुरान की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। मैं कहा कुरान ता ओ है जिसने तेनू हिदायत दी, पूरी दुनिया इंसानियत वास्ते हिदायत बन के आया। ओ रोड जिथे जनाब च्युंगम सटना और जनाब बिस्कुट दे रैपर सटना और थुक सटना उथे जनाब जुर्म होवे, उथे कुरान जलाया जा रहा होवे। पता है क्यों कुरान जलांदे ने? उन्हां दा एक गल है, ओ कहंदे ने ओ कुरान है जड़ा दुनिया विच अमन नहीं कायम होण देंदा। किस लिहाज ना कि मुसलमानां नूं जिहाद उते उभारदा। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफारा वल मुनाफिकीना वगलुज़ अलैहिम व मावाहुम जहन्नम व बिसल मसीर। उन्हां नूं पता कि कुरान केवे, पर मुसलमान नूं नहीं पता। ये गनीमत है कि खुद मोमिन है महरूम यकीन है जी। मुसलमान नहीं जानता कि कुरान केवे, कुफर जानता कि कुरान केवे। कुफर जानता कि जिस दिन कुरान खोल के मुसलमान ने पढ़ लिया और उस पे अमल कर लिया, सारी कायनात दी नेमत मुसलमान के पैरों में होण गियां। इस वास्ते वो कुरान चलांदा। उन्होंने कुरान नाल तकलीफ ए वे, और तकलीफ कोई नहीं उन्होंने कुरान नाल। उन्होंने कुरान नाल के तकलीफ है, वो तो जनाब मनदे ही नहीं, जानते ही नहीं। लेकिन वो ये जरूर जानते हैं कि असर हाजिर के तकाजाओं से है ये खौफ, आशकारा न हो जाए शरह पैगंबर कहीं। अल हजर आईने पैगंबर से 100 बार अल हजर, हाफिजे नामू से जन मर्द आजमा मर्द आफरी। वो ये जान दें कि अगर मुसलमान ने कुरान उस तरीके ना पढ़ना शुरू कर देता जिस तरीके ना जनाब कुरान उलद मुसलमाना ने पढ़िया, जिस तरीके नाल हकीकी और मोमिना ने पढ़िया। कुरान किस तरह सी इकबाल कहंदा कि शरफुन निसा है जी, शरफुन निसा गवर्नर अब्दुल समद दी बेटी वो कुरान पढ़ती सी, सज्जे पासे कुरान रखती सी ते खब्बे पासे तलवार रखती सी ते कुरान दी तिलावत करती सी। उस दी वालदा एक दिन आ गई, उन्हें क्या बेटी है की करती जनाब कुरान दे साथ नाल तलवार रख के क्यों पढ़ती? उन्हें क्या ईद कुव्वत हाफिजे यकदी गरन कायनात जिंदगी रा महबरन। उन्हें क्या है दो कुव्वतान जड़ियां कायनात दा सारा निजाम उस दे मदार विच रख सकदियां, बिल्कुल दुरुस्त चल सकदा। उन्हें क्या किवें? उन्हें क्या कुरान इस वास्ते के तलवार नु जुल्म ते ना चलन दे, ते तलवार इस वास्ते ताकि कुरान दा रस्ता साफ करे। और आज मुसलमान दे हाथ दोवें ना चीज़ां तो खाली हैं। आज मुसलमान दे हाथ इन्हां दोवां चीज़ां तो खाली नहीं। इस वास्ते खाली कि असा कुरान नाल जो कुरान नाल सहाबा कीता है, कुरान ना की कीता। हजरत इकरमा इस्लाम लियाण तो बाद जनाब सारी रात कुरान पढ़न ते आखन हाजा किताब रब्बिल आलमीन, हाजा कलाम रब्बिल आलमीन। ये सारी रात कुरान पढ़न। और जनाब रूमी जासूस आवे मुसलमाना दे लश्करां च, वो आके देखन, वो कहन भेजन जासूसां नूं यार वेख के ताओ केड़ियां खुराकां खांदे न, ये केड़ियां जनाब तरबीतां लैंदे ने, केड़ियां मशकां करदे न, ये केड़ियां प्रैक्टिसां करदे न। सवेरे मैदान च आंदे न ते दंद खट्टे करके रख देंदे न, जनाब लश्करां दे लश्कर उखाड़ के फेंक देंदे न, जाके देख के आओ। ते और रूमी जनाब जासूस वापस आके अपने लश्कर नूं कवे, ओ कवे उम्रुहु बानुम बिल लैले व फुरसानुम बिन नहार। उन्हें क्या रात जदों रब दे अगे कुरान पढ़दे खड़े होंदे न और रब दे अगे नफल पढ़दे खड़े होंदे न और रब दे अगे इबादत करन वास्ते खड़े होंदे न, एवें लगदा है तारिक दुनिया, इन्हां नूं दुनिया दा पता ही नहीं। ए जनाब अल्लाह अल्लाह करन वाले सूफी लोग हन। उन्हें क्या जदों रब दे सामने राती खड़े होंदे न तां राह
कब मालूम होंदे और फिर की होंदा फुरसान बिन नहार उन्हें कहा जदों सुबह घोड़ियां दी पुश्तों ते सवार होंदे ते में लगदा इस तरह अगड़ के बैठदे कि जिस तरह दरख्त हो गए उन्हें क्या रात दे राहबन ते दिन दे शाह सवारन ओ मुसलमान कुरान पढ़न हैं जी ओ मुसलमान कुरान नु समझन ते अल्लाह ताला कैसर और किस तरह दी नेमतां उन्हां दे पैरां विच दे देवे ते आज मुसलमान क्यों मार खावे कवे जनाब कुरान तरक्की का रास्ता नहीं देंदा बच्चा कुरान पढ़न जा रहे होवे बल्कि पहली तो गल है उसनु जनाब मसीद भेजदे नहीं जे जनाब मसीद भेज देन तो उसदा अद्धा सफारा इत्थे बाह तक लटक रहा हुंदा ते जनाब नक इत्थे तक आ रहा हुंदा ते कपड़े पुराने ते मैले जनाब टोपी होंदी या सिर ते नहीं होंदी ते जनाब किधर जा रहा जी बच्चा कुरान पढ़न जा रहा ते सवेरे स्कूल वारी होवे तां मां भी उठी होंदी प्यो भी उठिया हुंदा नवीं जुराबां ते नवीं टाइयां ते जनाब नवीं शर्टां पवा के किधर जा रहा जी जनाब ये स्कूल पढ़न जा रहा मैं कह तू ते मैं कुरान नाल कीता जो है फिर कुरान ने भी साडे नाल ओही कुछ करना सी कि सारी कौमां जड़ियां खुदा नू एक नहीं मंदियां जड़ियां जनाब लखां लखां रब बनाई बैठे जिन्हां दी कोई शायद सच्ची नहीं वो भी आज साडे उत्ते हुकूमत करन ते जिन्हां ने कुरान नू हिकमत वाला मन्निया सी जिन्हां ने कुरान नू जनाब दिल ना पढ़िया और सीने नाल ला के रखिया अल्लाह ताला ने उन्हां नू कैसर और किस तरह दी नेमतां घर विच दित्तियां घर विच हाँ कुरान नाल जो असां कीता जब मैं पढ़ता हूँ ये खालिक की किताब है जी तो कहती है ये खालिक की किताब है ये मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब अरे उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे जो काबे की कमाई से पीती है शराब है जी पढ़ता हूँ मैं तो ये कहती है खालिक की किताब है ये मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब सारी दुनिया ते है जी कुरान दा पता ही नहीं इस वास्ते कुफर जला रहा कुरान वरना होंदा कोई महमूद गजनवी दा वारिस ता दुरियत जुर्रत किसी दी कुरान चलदा है जी इकबाल कहता क्या नहीं है और कोई गजनवी कारगाए हयात में बैठे हैं कब से मुंतजर आले हरम के सोमनाथ हैं जी कुरान पढ़न वाले तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि साडे हां म्यार की है साडे हां म्यार है कि बड़ा खानदान होवे चौधरी साहब होन पैसा जनाब गड्डियां ते इमारतां होन मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने ओहद वाले दिन जंगे औलादे 70 सहाबा दी लाशां पईयां ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया भाई इन्हां चो मालदार केड़ा मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा इन्हां चो सब नालों वड्डा कारी कुरान है उसनु सब नालों पहले लेके आओ हैं जी फिर वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारे के कुरान होकर ये नहीं कि आज मुसलमानों नु जनाब लितर खान दी कोई और वजह ये लितर खान दी यही वजह कि जो असा अपने कुरान ना कीता जो असा अपने इस्लाम नाल कीता जो असा अपने दीन नाल कीता ते जवाबन फिर अल्लाह ताला जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख आवाज आती है बंदे अपना नामा अमाल देख साडा भी तो कोई फर्ज बनदा ना यार असी खाली कलमा पढ़ के तो नहीं छुट जावांगे जनाब खाली जनाब रोजे रख के तो नहीं छुट जावांगे जनाब खाली जनाब ज़कातां दे के तो नहीं छुट जावांगे इन्नल्लाह नज़र फी कुलूबिल इबाद अल्लाह ने अज़ल की तरफ जिन्हां दे दिलां वाल देखा उन्हां तो पाकीज़ा दिल किसे दे नहीं पाए उन्हां नु अपने हबीब दी गुलामी वास्ते चुनिया लेकिन ये नहीं कि उन्हां नु खाली छड़ देता अल्लाह ताला उन्हां नु शेब अबी तालिब विच भी लेके गया एडा सख्त इम्तिहान के चमड़े उबाल के खाने पे और सहाबा कहंदे न सी जनाब दरख्तां दे पत्ते खादे और सानू पेशाब इस तरह आंदा सी जिस तरह बकरियां नु मेगड़ी इतने सख्त इम्तिहान ले फिर जनाब बदर इच कुरान अल्लाह ताला अपने सहाबा अपने हबीब नु ते उन्हां दे सहाबा नु ले गया फिर फरमांदा वाला कद नसरकुमुल्लाह बिबदर वल तुम जिल्ला फरमांदा बदर वाले दिन तुसी देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारी किस तरह मदद की थी पहले 1000 फरिश्ते ना फिर 2000 फिर 4000 फरिश्ते ना फिर फरमाया अन्नी माकुम मैं भी तुम्हारे नाल हां ता ते इकबाल कहंदा फिजाए बदर पैदा कर तेरी नुसरत को फरिश्ते गर्दों से आज भी उतर सकते हैं कतार अंदर कतार लेकिन की करिए सानू हिजड़े टकरे जिन्हां ने जनाब कुफर नु अखां विखाणियां सन और आज कशकोल पकड़ के जनाब किसे इस दर ते खड़े कदी IMF दे दर ते खड़े कदी जनाब साम्राज्य दे दर ते खड़े कदी जनाब आलमी बैंक दे दर ते खड़े कदी जनाब उन्हां लईना दे दर ते खड़े जिन्हां ने साडे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुस्ताखी की थी वैसे वो सोचते तो होने कि वज़ा में हो तुम नसारा और तमद्दुन में हुनूद ये वो मुस्लिम हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद और कहने होने ओए उन्हां दी औलादां जिन्हां दे घोड़ियां दी टापा ना साडियां औरतां दे हमल टेक पांदे सन ए उन्हां दी औलादां जिन्हां दे जनाब ना ले लेके साडियां बीवियां बच्चों नु राती सुवांदियां सन के चुप कर जाओ सलाउद्दीन अय्यूबी आ रहा चुप कर जाओ मोहम्मद बिन कासिम आ रहा चुप कर जाओ तारिक बिन ज़ियाद आ रहा वो सोचते तो होने कि ए मुसलमानां दे उन्हां दी औलादां जिन्हां ने साडे नाल लड़ना सी लेकिन की करिए इकबाल कहंदा महकूम के हक में यही तरबियत अच्छी हां जी मोड़ मोड़ के ले आएंगे और जी साइंस और मैं कहा मरदूदो 75 साल हो गए तुसी साइंस पढ़ा रहे हो तुसा के साइंस चो कढ़िया
हैं जी तुसी कहंदे हो मौलवी साइंस के खिलाफ है, क्या कुर्बान जावा अपने अमीरुल मुजाहिदीन ते, लखा सलाम होन आप दी तुरबत दे। आपने एको जवाब दिता, दंद खट्टे कर दिते पूरे इन्हां लंडे ते लिबरलां दे। और कहने लगे जनाब मौलवी साइंस के खिलाफ हैं। फरमाया मौलवी साइंस के खिलाफ नहीं है, इस मुल्क का सब नालों वड्डा साइंसदान कौन है? और कहने लगा जी डॉक्टर अब्दुल कदीर। फरमाया मैं उसके हाथ चुमे इस वास्ते कि उसने एटम बम बनाया इस्लाम वास्ते, पाकिस्तान वास्ते। फरमाया तुसी उस साइंसदान नूं पकड़ के अंदर बंद कीता होया। और जालिमो असी उस साइंस दे नाल हां जिहड़ा इस्लाम दे काम आवे। असी उस साइंस नूं ते उत्ते पेशाब भी नहीं करते जिहड़ी कुफर दा नाम लवे, जिहड़ी कुफर दे काम आवे, जिहड़ी कुफर दी तर्जुमानी करे। और मरदूदो 75 साल दा साइंस तुसां पढ़ाई, 75 साल इस मुल्क दे अंदर इकानमी और मईशत तुसी पढ़ाई ते मईशत दे जवाब दे कहंदे जनाब अब अल्लाह ही हाफिज है। मैं कहा अल्लाह तो हाफिज है ही है इस मुल्क दा, हुण अल्लाह भी ये चाहता कि वो अपने बंदे दे जरिए इस मुल्क दे अंदर कोई खैर दा कलमा ले आवे। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल ताजदारे खत्मे नबुव्वत। और जिन्होंने जनाब कुफर नूं अखां विखाणियां सन वह भी अज कशकोल लैके फिरदे हैं जी। और जिन्होंने कुरान की हिफाजत करनी सी अज वो जनाब अंदर वड़ के बैठे हुए हैं, उन्होंने पता ही नहीं ए मुल्क जनाब जावे जिधर मर्जी जावे। ए मुल्क की जनाब पहले जनाब सिक्योरिटी रिस्क सी, हुण माशी रिस्क भी बना के भेज दिता पूरी दुनिया के उत्ते। वो कहंदे होणे ओए कैसी कौम है जी, मंगण वाली कौम। हालांकि उन्होंने पता कि कौम मंगण वाली नहीं, ये तो कौम उस कौम की बारे से जिन्हां दे 8 सूबे चों ज़कात वापस आ जाती। हाँ कहने इस्लाम कैसे आएगा? मैं कहा इस्लाम तो औखा है ही नहीं, तो किसने क्या इस्लाम होगा? सानू कहते आप कैसे लेकर आएंगे? मैं कहा इस्लाम कोई औखा नहीं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बने, मस्जिद बैठे बैठे ते घर जाने तक अद्धा इस्लाम नाफिज हो चुका सी। इस्लाम कोई औखा नहीं, इस्लाम इत्थों शुरू होंदा, इत्थों इस गिरेबान तो शुरू होंदा ते फिर जनाब तौर तक ओ खिलाफत ते इमारत दियां इमारतां तक इट्ठा तक जांदा। इस्लाम इत्थों शुरू होंदा।